हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बात करने वाली हूँ हेवन एंड हेल के बारे में, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वर्ग और नरक। और ये दो वर्ड्स जो हैं हम सभी सुने हुए हैं, क्योंकि बचपन से ही हम चाहे इसको स्टोरी के माध्यम से या हम जिस भी धर्म में अपने आप को पाते हैं, लाइक वो हमारा पर्टिकुलर रिलीजन कुछ भी हो सकता है। हम हिंदू रिलीजन से हो सकते हैं, इस्लाम से हो सकते हैं, क्रिश्चियनिटी से हो सकते हैं, या इसी तरीके से किसी और भी धर्म से हो सकते हो। पर आप देखोगे कि ये जो कॉन्सेप्ट या जो विचार रहा है स्वर्ग और नरक का, हेवन एंड हेल का, सभी इसको समझते हैं या सुने होंगे और जानते होंगे। तो यहाँ पे जो मेरा पर्पज़ है इन दो वर्ड्स के बारे में बात करने का, वो बिल्कुल जिस तरीके से रिलीजन में बताया गया है उस तरीके से बिल्कुल बात करना नहीं है, बल्कि हम देखेंगे कि इसके सोशल एस्पेक्ट्स, कुछ कंटेम्प्रेरी फिलोसफर्स रहे हैं जो हेवन एंड हेल का एक सोशल पर्सपेक्टिव से व्यक्ति समाज में कैसे महसूस करता है, उस पर उन लोगों ने बात की है। तो इस वीडियो में जो मेरा फोकस होगा हेवन एंड हेल का समझने का, वो दो फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम कंटेम्प्रेरी एक वेस्टर्न फिलोसफर्स रहे हैं जॉन पॉल सार्त्र, और अगर उनके अकॉर्डिंग हम देखें कि उनका एक कोट था, हेल इज अदर पीपुल। तो अगर हम उनके अकॉर्डिंग समझे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो उससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि सार्त्र के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल का जो रिलेशन होता है दूसरे व्यक्ति के साथ, वो कैसा होता है। तो शायद इस कॉन्सेप्ट को हम और अच्छे से समझ पाएंगे। तो उनके अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल व्यक्ति जो होता है दूसरे व्यक्ति को अपने लुक के द्वारा जुड़ता है, यानी जिस तरीके से हम उसको देखते हैं। और कोई भी व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को देखता है तो वो उसके फ्रीडम के साथ उसको नहीं देखता है। जब भी आप उसको देखोगे वो कैसा दिख रहा है या उसके किस पोजीशन पे है, उस अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर हो सकता है उसके प्रति हो। यानी अगर इसको थोड़ा सा जो विमेन रही हैं या महिलाएं हो सकता है, कभी कभी सब पब्लिक प्लेस पे ऐसा फेस करती हैं, कुछ लोगों ने इस तरीके से घूरते हैं। तो वो ये एक तरीका था समझने कि दूसरे व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो कहीं न कहीं उसके फ्रीडम को नहीं समझते हैं, यानी वो ये नहीं समझते कि वो भी उसकी फ्रीडम को ना देखते हो, बल्कि वो कैसा है उस बेस पे उसके साथ हम बिहेवियर करते हैं या उसको ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। और जो दूसरा तरीका था उनका बताने का, वो ये था कि दूसरे के एग्जिस्टेंस की वजह से किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है शेम और फियर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इसको उन्होंने ऐसे कि अगर आप कोई ऐसे लाइक आप किसी के घर में देख रहे हो, तो या कुछ ऐसे एक्ट हैं जो आप चुपके से कर रहे हो या ताका झाकी कर रहे हो, तो तब तक आपके अंदर शेम या शर्मिंदगी नहीं आएगी जब तक कोई दूसरा व्यक्ति आपको वो काम करते हुए नहीं देख लेता हो। तो और इसी तरीके से फियर का भी कॉन्सेप्ट है, जो डर हमारे अंदर आता है, चाहे हम कॉन्सेप्ट की बात करें या पब्लिक फेसिंग करें। जब भी हम किसी काम के लिए दूसरे व्यक्तियों के बीच में जाते हैं तो एक फियर का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। सबसे पहले हम अपने आप को एक तरह से जो थोड़ा सा मेंटेन, या हम अपने आप को जो मिरर में देखते हैं, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अदर के एग्जिस्टेंस को महसूस करने का। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अच्छा इसलिए दिखना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे भी हमको देखेंगे तो हम अच्छे लगे, नहीं तो हम जैसा हम दिखेंगे उस बेस पे हमारा उनके लिए व्यवहार हो सकता है या उनका अपना एक जजमेंट हमारे प्रति बन सकता है। तो सार्त्र के अकॉर्डिंग हमेशा जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध होता है वो हमेशा एक मास्टर और स्लेव, यानी कि कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन होता है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने जैसा बनाना चाहता है, और जब भी कोई व्यक्ति आपको अपने जैसा बनाना चाहेगा तो ऑब्वियसली वो आपकी जो फ्रीडम है, एब्सोल्यूट फ्रीडम, उसको डिनाई करेगा, नकारेगा, तभी वो आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। और इसको उन्होंने दो तरीके से बताया है। एक तरीके में उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति खुद ही अपने आप को ऑब्जेक्ट बना देता है। उसमें उन्होंने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताने की कोशिश की, जैसे कि इंडिफरेंस था, डिजायर था और हेट है। और एक तरीका था कि व्यक्ति दूसरे को ऑब्जेक्ट बना देता है, लाइक जैसे उसमें उन्होंने लव की बात की, लैंग्वेज की बात की। तो इसको अगर आप पढ़ोगे तो शायद बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और काफ़ी हम अपने आप को जोड़ के समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं वाकई में हर व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है दूसरे के प्रति,
हम हमेशा उसको एक ऑब्जेक्टिफाई रूप में ही देखते हैं या उसके साथ अपने रिलेशन रखने की कोशिश करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल देखोगे कि कोई भी रिलेशनशिप में आप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे आपका लव हो या किसी के साथ, वो देखोगे कि कभी भी एक जैसा नहीं होता है। तो ज़्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई का अगर कारण समझने की कोशिश हम करेंगे तो देखेंगे कि या तो व्यक्ति आपके अकॉर्डिंग नहीं कुछ करता है या आप उससे जो एक्सपेक्ट करते हो उस अकॉर्डिंग नहीं आपको मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल का दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन होता है वो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्टिंग होता है। इसीलिए और ये हमेशा यही एक प्रोसेस रहता है, यानी कभी आप दूसरे को अपने अकॉर्डिंग बनाने में सफल हो जाते हो, कभी दूसरा आपको अपने अकॉर्डिंग बनाने में सफल हो जाता है। इसीलिए उनके लिए जो अदर का कॉन्सेप्ट है वो यही बोलते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति एक ऑब्जेक्ट की तरह है। जिस तरीके से कोई व्यक्ति ऑब्जेक्ट को देखता है, ट्रीट करता है, उसी तरीके से हर इंडिविजुअल दूसरे व्यक्ति को ट्रीट करता है। हालांकि उसके दिमाग में ये होता है कॉन्शियसनेस कि वो भी उसी की तरह फ्री एक सब्जेक्ट बीइंग है, बट जिस तरीके से वो इंटरेक्ट होते हैं वो चीज़ उसमें नहीं आती है। वो उसको एज ए ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करता है, उसकी संभावनाओं, उसकी फ्रीडम और उसकी पॉसिबिलिटीज को नहीं देखता है। और इसी तरह हम देखेंगे कि एक कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफर्स रहे हैं दया कृष्णा, तो उनके अकॉर्डिंग भी जो हेवन एंड हेल है ये कहीं दूर या किसी दूसरी जगह पे ना हो कि बल्कि इसी वर्ल्ड में है। और उनका मानना है कि जिस तरीके से हर व्यक्ति अपने आप को दूसरे व्यक्ति के साथ पाता है, अगर उसका रिलेशनशिप दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा है, पॉजिटिव है, तो उसके लिए हेवन है। और अगर किसी व्यक्ति का जो रिलेशन है दूसरे व्यक्ति के प्रति अच्छा नहीं है, निगेटिव है, तो वो हेल है। तो इसको भी हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, चाहे वो हम किसी भी फॉर्म में अपने रिलेशन को देखें दूसरे के साथ। वो हमारे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है, इवन पेरेंट्स का रिलेशन बच्चों के साथ, एनी केस, आप किसी भी केस में जिस तरीके से दूसरे से आप जुड़ते हो आप इमेजिन कर सकते हो। हर वो रिलेशनशिप अपने आप में हेवन जैसी आपको फीलिंग देती है। अगर आपका उसके साथ एक अच्छा रिलेशन है, आप लोग आपस में एक दूसरे को समझ पा रहे हो, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ज्वेलसी नहीं है, एक्सेप्टेंस की फीलिंग ज्यादा है, तो वो अपने आप में स्वर्ग है, यानी हेवन है। और अगर इसका हम उल्टा भी समझ सकते हैं, इन ईच केस जो भी हम बात किए हैं, हम सभी रिलेशनशिप में देखेंगे कि जो अदर से ज्यादा क्राइम, अगर देखोगे जितने भी मर्डर्स, रेप या जितनी भी क्रिमिनल इश्यूज है, कहीं न कहीं वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा ही होता है। तो कहीं न कहीं अदर से हेल्प भी हैं। जिस तरीके से हम समाज में उनके साथ जुड़ते हैं, अगर आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे व्यक्तियों से घिरे हो तो आप हेवन में हो, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप निगेटिव और ये कह लो कि बहुत कट्टर लोगों से जुड़े हो, जो धार्मिक रूप से अंधभक्त हो या किसी भी सामाजिक रूप से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, या आप एक ऐसे कंट्री में हो जहाँ पे इस समय वॉर हो, युद्ध चल रहा हो, तो नो डाउट आपकी जो फीलिंग होगी, या आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, तो अपने आप में वो हेल है। तो इन जनरल अगर हम हेवन एंड हेल का जो कॉन्सेप्ट रहा है उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हेवन हर वो चीज है जहाँ पे आप अपने आप को पीसफुल, हैप्पी और एक खुश महसूस करते हो, और हेल जहाँ पे आप अपने आप को बहुत प्रताड़ित, रिस्ट्रिक्टेड, सफोकेटेड फील करते हो। जैसा कि देखोगे धर्म ग्रंथों में बताया गया एक बहुत डार्क प्लेस होता है जहाँ पे बहुत पनिशमेंट दी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो हेल है। तो हमें हेवन एंड हेल, स्वर्ग और नरक को फील करने के लिए किसी दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ही फीलिंग हम अपने समाज में पा सकते हैं, और दूसरे व्यक्ति के साथ हमारा रिलेशन कैसा होता है उस बेस पे हम महसूस कर सकते हैं। और आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी हेवन एंड हेल को समझने में सोशल एस्पेक्ट से, और जिन्हें अच्छी लगी हो प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब करें।